नमस्कार दोस्तों, गुलचंद प्रजापति केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से। तो आपने मेरा काफ़ी सारा वीडियो देखा होगा और रिलेटेड टू प्रोडक्ट दिखाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें दिखाता ही रहता हूँ अपने चैनल पे या और भी कई सारे माध्यम से। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कुछ आपके मन में क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमसे एक बार रूबरू हो सकते हैं। कुछ अगर डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके मन में कोई पॉइंट्स आते हैं तो नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं उस पर आप कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको कंप्लीट जो भी होगा, प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, वो सारे का सारा सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों बात करता हूँ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का आपने नाम पहले तो सुना ही होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप डायरेक्टली कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बता दूँ, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में हमारे पास लेडीज़ वियर की हर चीज़, मतलब बात करते थे साड़ी से लेके, साड़ी, कुर्ती, लेगिंस, दुपट्टा और इस तरीके के मटेरियल, मतलब पेटीकोट से लेके हर तरीके की वैरायटी हमारे पास बनती है और वो भी ओन मैन्युफैक्चरिंग है। और ओन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ में कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे ही प्रोडक्ट सारा प्रोवाइड करती है। तो बात ये होती है कि प्रोडक्ट अच्छा है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग है और साथ ही साथ ये जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे ही प्रोवाइड करती है। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि कपड़े के बिजनेस में कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं कि जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने बिजनेस स्टार्टिंग की कभी प्लानिंग की हो या आपके मन में कभी ऐसा आया हो कि मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और कैसा होना चाहिए, तो उसके पॉइंट्स पे मैं बात करना चाहूँगा। तो मान के चलिए कि अगर आप अपने मन में ये सोच के बैठे हैं कि हमको कुछ बिजनेस करना है या कुछ ऐसा कपड़े से रिलेटेड कुछ ऐसा बिजनेस करना है, तो हम करें कैसे। अब बात ये आती है कि उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं। आपको आइडिया किससे लेना है, कौन माल देगा, कौन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और बिजनेस करेंगे तो कौन से लेवल का करेंगे। पॉइंट ये आता है कि मान के चलिए अगर मैं कपड़े की बात कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास साड़ी, कुर्ती, लेगिंस, दुपट्टा सब कुछ बनता है, तो इस तरीके की सब चीज़ें हमारे पास बनती तो हैं, लेकिन अब ये मेन फैक्टर आता है कि वास्तव में बिजनेस का लेवल क्या है। लोग दुकान डाल के भी बिजनेस करते हैं, लोग घर से भी बिजनेस करते हैं। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप कम रेट में चीज़ें खरीद के और वो बिजनेस डाल सकते हैं एज ए होलसेलर। होलसेलर का मतलब आप डिस्ट्रिक्ट में घूम के दुकानों पे सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मार्जिन कम रहता है, लेकिन आपको नंबर्स ज़्यादा बेचने होंगे, मतलब ज़्यादा नंबर्स में प्रोडक्ट आपसे बिक जाते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ जहाँ पे मार्जिन हमको रिटेल में ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पे होलसेलिंग में आपको मार्जिन कम मिलता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट आपसे सेल होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपको अपने एरिया में पर्टिकुलर कंपनी से अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको अपने एरिया में उस ब्रांड की अवेयरनेस फैलाने में बहुत इजी हो जाता है। मतलब अगर देखिए, कोई चीज़ कहावत होती है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो या तो वो यूनिक हो और या तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप उसमें सबसे पहले हो। तो बात ये आती है कि अगर आपने कुछ आइडिया सोचा हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी ने ना किया हो, तो क्यों ना ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के बाद ये आती है कि भाई हम करेंगे कैसे, हमको किस तरीके का आइडिया अपने माइंड में लेके हमको कस्टमर के पास जाना होगा, या वो माल लेगा या क्रेडिट मांगेगा, बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं। तो सेम एज इस प्रकार से अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी सेम ऐसे ही होती है। उसी के साथ साथ में अगर आप दुकान डालना चाहते हैं तो दुकान डाल के भी कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। कुछ लोग दुकान डाल के ऑनलाइन में भी बिजनेस करते हैं, ऑफलाइन में भी करते हैं। ऑनलाइन मतलब कि आप डिलीवरी करके अपने प्रोडक्ट की उस तरीके से माध्यम से लोगों को जोड़ सकते हैं। और तो इसके साथ साथ में ही अगर आपने ये सब नहीं प्लान किया है, मान के चलिए अगर आपने कुछ और सोचा हो कि भाई हमारे पास पैसे कम है या हम ज़्यादा पैसा लगा लेंगे, जो मेहनत से हमने आज के टाइम में कमाई की है या किसी भी तरीके से आपने पैसे कमाए हैं, कितनी भी मेहनत करके कुछ भी कमाया है, तो उसकी एक वैल्यू है आपकी लाइफ में। और जो वैल्यू है उसी वैल्यू को मेंटेन करना है। मेंटेन का मतलब कि वो पैसा बहुत ही कहते हैं जो हमने अपने खून पसीने की कमाई से अगर कमाया है तो उसको सेफ जगह रखना बहुत जरूरी है। सेफ जगह मतलब क्या, पैसा कहीं रखा रहेगा तो वो बढ़ने वाला नहीं है। यानी कि कहते हैं ना कि बिजनेस स्टार्ट करके आप पैसे को बढ़ा सकते हैं, बट वो आइडिया हमारे माइंड में आता नहीं कि ये जो हमने मेहनत पसीने की कमाई, खून पसीने की कमाई है तो वो रखे कहाँ।
और मेन चीज़ होता है कि बिजनेस करें भी तो उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग हमारे साथ चीटिंग कर जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं। रियल में हैंड होल्डिंग वही दे सकता है। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर है, अगर वो क्यों देना चाहता है, क्योंकि आपकी बिजनेस आप अगर चालू कर रहे हैं तो कोई अगर देखिए दूसरा आपके परिवार में कोई बोलता कि नहीं आप बिजनेस चालू कर लो, यहाँ से माल मंगा लो, ये चीजें कर लो, बट हो सकता है वो सही ना हो, क्योंकि जब उसको उस चीज का आइडिया नहीं, अगर उसने पहली दुकान की है तो क्यों चाहेगा वो आपको आइडिया देना। हो सकता है उसकी दुकान अच्छी चल रही हो, और जब अच्छी चल रही है तो आपके बगल में कंपटीशन खड़ा तो कोई नहीं करना चाहेगा। तो एक ही चीज माध्यम होता है कि अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ते हैं तो आपको सपोर्ट के साथ में, प्रोडक्ट के साथ साथ सपोर्ट का पूरा अरेंजमेंट करके देता है कि आप उनसे जुड़ेंगे तो साथ ही साथ आपकी दुकान आगे बढ़ेगी। यानी आप जो सोच रहे हैं वो कंपनी भी सोच रही है कि जैसे आप सोच रहे हैं कि हम अगर बिजनेस चालू करेंगे तो हमारे बैकबोन में कौन होगा। तो ये श्योर है कोई भी कंपनी XYZ अगर रियल मैन्युफैक्चरर है, बात करता हूँ मैं अपने कंपनी की, हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स में लोगों को हेल्प किया है और वो इस तरीके से फीडबैक भी देते हैं कि आपने बहुत अच्छा हेल्प किया है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें रहती हैं और इस इंफॉर्मेशन के साथ में हम लोग शेयर करते रहते हैं सारे आइडियाज़। नहीं कम पैसे हैं, घर से चालू कीजिए यार, पर चालू कीजिए। अगर कभी मन में सोचा है घर से चालू कीजिए, कहते हैं ना एक सेल निकालना, पहली सेल जो निकल जाती है ना तो उसके बाद लाइफ में सब सेल ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले आप घर से ही क्यों ना सेल निकालें। दुकान डालेंगे तो आपको हो सकता है आपके पैसे का रिस्क लगे, तो अगर पैसा कम है, यानी मैं बात करता हूँ क्या आपको लगता है कि कोई भी बिजनेस 5-10 हज़ार रुपए में चालू हो सकता है? जी हाँ, चालू हो सकता है, बट आपके माइंड मेकिंग के ऊपर है कि आप वो आइडिया सोच रहे हैं तो ही आपको बिजनेस चालू हो सकता है। प्रोडक्ट मैं बहुत सारा दिखाता रहता हूँ, प्रोडक्ट के लिए आप मेरे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अपने हर कंपनी मतलब अपनी कंपनी का पर्टिकुलर हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे नंबर जो आ रहा है उस पर कॉल के माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। राय है, कुछ देना चाहते हैं कि किस तरीके से हमको और भी स्टार्टअप्स करने हैं, तो बहुत सारा आइडिया मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो इंतज़ार किस बात का है, आप अभी इस नंबर पे फ़ोन कीजिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए।